चैम्बर द्वारा दिनांक 14 जून दिन रविवार को एमजी रोड स्थित एक होटल में विकसित भारत 2047 आगरा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी, डायरेक्टर इंडस्ट्री आईएएस विजेंद्र पांडियान, मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी मनीष बंसल, सीडीओ प्रतिभा सिंह आदि शामिल हुए। इंडस्ट्री से जुड़े अधिकांश विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। कॉन्क्लेव में ओडीओपी और ओडीओसी उत्पादों की स्टॉल लगाकर प्रदर्शन किया। चैम्बर के पदाधिकारियों और उद्यमियों द्वारा आगरा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में टीटीजेड की बंदिशों, व्हाइट कैटेगरी, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना और कारोबार को आगे बढ़ाने में आ रही समस्याओं के समाधान पर मंथन किया और अपनी समस्याओं को बताकर सरकार से उनकी समस्याओं के समाधान की अपील की। आज एक शहर के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। हमारे एमएसएमई मिनिस्टर यहाँ उपस्थित थे, जिनको आगरा का प्रभार मिला हुआ था। साथ ही डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ कानपुर से आए थे आईएएस, जो टीटीजेड के चेयरमैन हैं मंडलायुक्त, वो भी हमारे बीच उपस्थित थे। डीएम साहब भी थे। तो एक बड़ा मंच था अपनी समस्याओं को, जो आगरा जैसे हम सब जानते हैं टीटीजेड की मार से झेल रहा है। यहाँ उद्योगों पर प्रतिबंध है, एक्सपेंशन अलाउड नहीं है। तो हमने अपनी वेदनाएं यहाँ संबंधित जो हमारे एमएसएमई मिनिस्टर थे उनके समक्ष रखी और बड़े पॉजिटिव नोट में चीज़ों को उन्होंने समझा और आश्वस्त हमें किया है कि शीघ्र ही योगी जी के साथ मुलाकात कर आगरा की जो रुक धोटी इकाइयाँ हैं, जो पैरालाइज्ड होती यहाँ की इंडस्ट्रियल व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके माध्यम से हम अपनी बात को सही तरीके से रख पाए हैं और इसका समाधान शहर के उद्यमियों को शीघ्र ही मिलेगा। बहुत धन्यवाद। आगरा नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री द्वारा आज आगरा इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, जिसमें इंडस्ट्री की समस्याओं के साथ साथ जो हमारे यहाँ के उत्पाद हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। जैसे जूते का है, चांदी का है, मार्बल है, जरदोजी है और पेटा। साथ में जो ओडीओसी में जो प्रस्तावित है पराठा और जो आगरा की प्रसिद्ध बड़ई और जलेबी, वो भी यहाँ पर रखा गया है। माननीय मंत्री जी को सब चीज़ों सारे उत्पादों को प्रदर्शित कर दिखाया गया है और उनसे जो चीज़ें हमारे यहाँ ओडीओपी में या ओडीओसी में आने के लिए प्रस्तावित हैं उनसे आग्रह किया गया है कि उनको लिया जाए। और इंडस्ट्री के लिए भी बहुत पॉजिटिव जो है उनके द्वारा संदेश दिया गया है कि इंडस्ट्री की आगरा की जो टीटीजेड की समस्या है उसका शीघ्र ही समाधान करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इस आगरा की समस्या का समाधान कराएं। आगरा के लिए, नेशनल चैम्बर के लिए बहुत बड़ा दिन है। चैम्बर की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें माननीय मंत्री जी और सारा प्रशासन आगरा का, जिसमें कि जीएमडीआईसी हैं, कमिश्नर साहब हैं, डीएम साहब हैं, सीडीओ साहब हैं, चैम्बर की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो आगरा के व्यापारियों की जो समस्याएं हैं एक मंच पर बताई जा रही हैं और उनको उन्होंने समाधान करने का आश्वासन दिया और कहा है कि बहुत सारी समस्याएं उनके संज्ञान में हैं और बहुत सारी समस्याएं उनके संज्ञान में नहीं हैं। वो बहुत जल्दी आपस में बैठकर अधिकारियों के साथ बैठकर एक बैठक करेंगे और हमारी जो आगरा की समस्याएं, जो व्यापार बहुत नीचे की तरफ जा रहा है, उसको सही करने का और आगरे को एक नई पहचान देने का काम हमारे चैम्बर के माध्यम से हो। चैम्बर के अध्यक्ष मनोज बंसल आदि ने मुख्य अतिथि का स्वागत अभिनंदन किया। कॉन्क्लेव में शामिल उद्यमियों ने अपनी समस्याएं टीटीजेड के अधिकारियों और एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी के समक्ष रखी। कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि भूपेंद्र चौधरी ने उद्यमियों की समस्याओं को सुना और संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार व्यापारियों के हितकारी सरकार है। आपने मौका दिया है। उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार को कारोबार आगे बढ़े, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। आपकी समस्याओं को शासन तक पहुंचाया जाएगा। अगली बैठक में समाधान लेकर बैठेंगे। किस प्रकार से एमएसएमई को, इंडस्ट्री को, उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। मतलब सामान्यतः पहले ये मानते थे हम लोग, खेत किसान गांव देहात से आते हैं, हम लोग चर्चा करते थे पहले देश के विकास का रास्ता खेत खलिहान से होकर गुजरता है। लेकिन अब धारणा बदली, खेत किसान के साथ साथ एमएसएमई का भी माध्यम एक बड़ा रोल रहने वाला सरकार की प्राथमिकताओं में भी है। और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर, आपने हमें अवसर दिया है, उस अवसर का उपयोग करके हम लोग भी जो इशू आपके है उसे सार्थकता की ओर ले जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की और देश की विकास यात्रा को गति देने वाले लोगों का संगम है, सम्मेलन है।
जिसमें आप सब लोगों ने अपने परिश्रम, नवाचार और उद्यमशीलता के बल पर प्रदेश की विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने में आप सबका सहयोग रहा। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं किसी भी राज्य को अगर समृद्ध बनाना है तो केवल राज्य सरकारों के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा ही संभव नहीं है। समृद्धि के पीछे हम सब, आप सब लोगों की भूमिका है। इसमें उद्यमी भी हैं, व्यापारी भी हैं, किसान भी, और हम सब लोग पूरी ताकत के साथ उस गति में हमें आगे बढ़ना